बुलंद है तेरे इरादे, हिम्मत भरी तेरी मुस्कान है। बुलंद है तेरे इरादे, हिम्मत भरी तेरी मुस्कान है। तू ही है कल का सूरज, तू ही जग की शान है। तू ही है कल का सूरज, तू ही जग की शान है। हौसले बुलंद रख, हिम्मत जुटाए रखना। हौसले बुलंद रख, हिम्मत जुटाए रखना। ये सिर्फ तेरी मंजिल नहीं, बहुत से लोगों का अरमान है। ये सिर्फ तेरी मंजिल नहीं, बहुत से लोगों का अरमान है। हेलो फ्रेंड्स, सो आज हम डिस्कस करें हमारा न्यू स्टार कंसेप्ट एंड न्यू टॉपिक। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है ये है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स की। जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स हम डिस्कस करें, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स ये हायर एनिमल्स में हम देखते हैं, जैसे रेप्टाइल्स में देखते हैं, बर्ड्स में देखते हैं, मैमल्स में देखते हैं, ये मेजर रोल प्ले करते हैं। एंड एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स वो मेम्ब्रेन्स है जो कि सपोर्ट करते एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को, बट वो एम्ब्रियो का पार्ट नहीं होते। इनका काम होता है एम्ब्रियो डेवलपमेंट में जैसे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना, योक सैक का काम है। तो योक सैक न्यूट्रिएंट्स को स्टोरेज करती है और न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करती है। उसके साथ साथ एलेंटॉइस जो है वो नाइट्रोजन वेस्ट को स्टोर करता है, एज वेल एज एलेंटॉइस विथ कोरियन गैस एक्सचेंज का भी काम करता है। उसके साथ साथ जो एमनियन है ये एमनियोटिक कैविटी बनाता है। एमनियोटिक कैविटी में एक फ्लूइड सीक्रेट होता है जो वाटर सैक होती है, एंड ये फ्लूइड जो है वो एक्वियस एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। एंड ये एक्वियस एनवायरनमेंट एम्ब्रियो डेवलपमेंट में नेसेसरी होता है। तो जैसे एक्वेटिक एनिमल्स में एक्वियस एनवायरनमेंट होता है, वैसे ही टेरेस्ट्रियल एनिमल्स को भी एक्वियस एनवायरनमेंट मिले, वाटर की सैक मिले, इसलिए एमनियोटिक कैविटी काम करती है। उसके साथ साथ कोरियन कि कोरियन ये प्रोटेक्शन का काम करता है, डेसिकेशन से बचाता है। आउटर जो होता है वो प्रोटेक्टिव लेयर होता है। तो ये सारे जो मेम्ब्रेन्स है इसे बोलते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। तो ये जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स है स्पेशली हम देखते हैं कि ये रेप्टाइल्स में होते हैं। सो रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स कि जिनमें ये मेजर रोल प्ले करते हैं। अभी अगर हम इनके स्ट्रक्चर्स देखें तो स्ट्रक्चर्स देखते हैं। जो भी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स मतलब कि जो एम्ब्रियो में एम्ब्रियो का पार्ट फॉर्मेशन नहीं करते कोई, बट वो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट को सपोर्ट करते। तो इसमें देखो, जैसे अगर हम चीक का अगर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स देखें तो चीक के एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। सो देखिए स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर में आपको देखेगा एक है योक सैक। तो ये वाला जो पार्ट है दिस इज द योक सैक, ये योक सैक है। एंड योक सैक जैसे अभी हमने डिस्कस किया, ये न्यूट्रिएंट स्टोरेज की सैक होती है। ये न्यूट्रिएंट जो है वो प्रोवाइड करता है एम्ब्रियो को। उसके बाद दूसरा है कि जो कोरियन, तो ये देखिए ये वाला जो पार्ट है दिस इज द कोरियन। तो योक सैक हमने डिस्कस की, उसके बाद है ये कोरियन। सो योक सैक एंड कोरियन ये यहाँ पे प्रेजेंट है। उसके बाद अभी मैं यहाँ पे भी लिखता हूं ताकि आपको समझ में आए, ये कोरियन है। उसके बाद तीसरा है एलेंटॉइस। एलेंटॉइस ये नाइट्रोजन वेस्ट स्टोर करती है। एलेंटॉइस विथ कोरियन गैस एक्सचेंज करती है। एंड तीसरा है एमनियोटिक कैविटी। तो ये वाला जो पार्ट है दिस इज एमनियोटिक कैविटी। सो एमनियन हम इसको बोलते हैं या एमनियोटिक कैविटी बोलते हैं। तो देखिए ये जो मेम्ब्रेन्स है, सो दिस इज एलेंटॉइस एंड एमनियन। तो ये चीक में ये शेल है, आउटसाइड का जो चीक का शेल है। उसके बाद ये प्रोटेक्टिव लेयर जो है ये कोरियन है, देन योक सैक है, एलेंटॉइस है एंड एमनियन है। एंड ये जो बीच में है ये छोटा सा प्यारा सा क्यूट सा एम्ब्रियो कि जो चीक का एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है इनसाइड। तो ये एम्ब्रियो जो होता है ये प्रेजेंट है। तो दिस इज अ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स ऑफ द चीक कि ये चीक में जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स है ये हमने देखे। अगर यही हम मैमल्स में देखें तो मैमल्स में आपको ये दिखेगा, देखो ये वाला जो पार्ट है मैमल्स में इसे बोलते हैं मैटरनल पोर्शन ऑफ प्लासेंटा। ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांटेशन के टाइम पे ये देखो ये आरबीसीज के कांटेक्ट में आ रहा है। जनरली ये ट्रोपोब्लास्ट के जो साइटोट्रोपोब्लास्ट, सिंसिशोट्रोपोब्लास्ट के लेयर्स होते हैं ये यहाँ पे जनरेट होते हैं। दूसरा दिस इज द फीटल पोर्शन ऑफ द प्लासेंटा, ये फीटल पोर्शन ऑफ प्लासेंटा। एंड ये फीटल पोर्शन प्लासेंटा का है,
जो यहाँ पे प्रेजेंट है। देन ये वाली जो कॉर्ड है इसे एम्बिकल कॉर्ड बोलते हैं। सो देखो ये वाली जो कॉर्ड है दिस इज अम्बिकल कॉर्ड, ये फीटल पोर्शन ऑफ द प्लासेंटा है, फीटस के साइड का। एंड दिस इज द एम्ब्रियो। तो यहाँ पे भी देखो ये मैमल्स में अगर हम देखें ये छोटा सा प्यारा सा क्यूट सा हैंडसम सा ब्यूटीफुल सा ये एम्ब्रियो देखो जो बन रहा है। एंड इसके सराउंडिंग में ये एमनियोटिक कैविटी। सो दिस इज एमनियोटिक कैविटी। तो ये मैमल्स में अगर हम देखें तो ये इस तरह से एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे भी छोटी सी योक सैक होती है, आपको दिख रही होगी मैमल्स में, ये येलो कलर की जो है वो योक सैक है एंड ये छोटा सा एलेंटॉइस है। ओके, बट आगे जाके ये जो है वो प्लासेंटा कनेक्ट होगा एंड प्लासेंटा से ही कंप्लीट नरिशमेंट प्रोवाइड होगी, गैस एक्सचेंज होगा, नाइट्रोजन वेस्ट एक्सचेंज होगा। तो ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स जो हम देखते हैं रेप्टाइल, बर्ड्स एंड मैमल्स में, इनमें 4 डिफरेंट टाइप्स के एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स होते हैं। अब ये कौन से है देखो। तो फॉर एग्जांपल एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन जो होते ये 2 टाइप्स के होते। एग्जांपल है स्प्लैंकोप्लियोर एंड सोमेटोप्लियोर। तो ये स्प्लैंकोप्लियोर एंड सोमेटोप्लियोर लेयर होते। स्प्लैंकोप्लियोर जिसको हम बोलते हैं ये बनता है स्प्लैंकोप्लियोर मीसोडम से। तो मीसोडम प्लस एंडोडम, मीसोडम प्लस एंडोडम ये फॉर्मेशन करता है स्प्लैंकोप्लियोर। एंड ये जो मीसोडम एंडोडम है इसके जो एग्जाम्पल है योक सैक एंड एलेंटॉइस। तो योक सैक एलेंटॉइस ये स्प्लैंकोप्लियोर के लेयर है। इसमें से योक सैक जो है वो न्यूट्रिएंट स्टोरेज की सैक है, ये नरिशमेंट प्रोवाइड करने में काम करती है। रेप्टाइल बर्ड्स में हाई योक प्रेजेंट होता है, लार्ज एग होते, तो वहां पे सफिशिएंट योक होता है कि जो कंप्लीट एम्ब्रियो फॉर्मेशन के लिए नेसेसरी होता है। एलेंटॉइस ये नाइट्रोजन वेस्ट स्टोरेज की सैक होती है। तो यहाँ पे जो योक सैक है ये न्यूट्रिएंट स्टोरेज करता है। एलेंटॉइस तो ये न्यूट्रिएंट स्टोरेज की जो सैक है एंड एम्ब्रियो को न्यूट्रिएंट स्टोरेज करता है। ये वेस्ट मटेरियल स्टोरेज की सैक है। तो यहाँ पे वेस्ट मटेरियल स्टोरेज होता है, स्टोरेज एंड रिमूवल ये होता है, ये वेस्ट मटेरियल स्टोरेज एंड रिमूवल की सैक है। एमनियन एंड कोरियन, एमनियन जो है एमनियन ये एमनियोटिक कैविटी बनाता है। एमनियन ये वाटर सैक होती है जिसमें फ्लूइड सिक्रेट होता है, इसे एमनियोटिक कैविटी बोलते हैं। एमनियन ये फ्लूइड फील्ड कैविटी होती है जहां पे एम्ब्रियो में एक्वियस एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने का काम करती है। ये शॉक एब्सॉर्प्शन करती है, एम्ब्रियो को हमेशा प्रोटेक्ट करती है एंड ये एमनियोटिक कैविटी नेसेसरी होती है। इसलिए हम इवोल्यूशनरी वे से देखते कि एक्वेटिक एनिमल्स में सराउंडिंग में जो वाटर था वो मेजर रोल प्ले करता है। तो वैसे ही वाटर का एनवायरनमेंट टेरेस्ट्रियल एनिमल्स को भी मिले तो इवोल्यूशन में एमनियोटिक कैविटी को वो आप टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में भी देखोगे। तो ये एक मेजर रोल प्ले करती है, एक्वेस एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है एम्ब्रियो को शॉक से और डिफरेंट जो है वो एनवायरमेंटल जो भी इफेक्ट्स होते उससे वो प्रोटेक्ट करती है एम्ब्रियो को। सो ये एमनियोटिक कैविटी मतलब दिस इज द वाटर सैक, ये वाटर सैक है जो एक्वेस एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है। एंड कोरियन जो है ये प्रोटेक्शन के लिए मेजर रोल प्ले करता है। कोरियन जो है वो डेसिकेशन से बचाता है, सो इट प्रिवेंट डेसिकेशन, सो डेसिकेशन से बचाता है। अभी देखो तो जो स्प्लैंकोप्लियोर लेयर्स है, स्प्लैंकोप्लियोर ये मीसोडम एंडोडम से बनती है। एंड जो सोमेटोप्लियोर है, सोमेटोप्लियोर दिस इज फॉर्म फ्रॉम मीसोडम, ये मीसोडम से एंड एक्टोडम से बनता है। तो सोमेटोप्लियोर ये 2 लेयर से बनता है, मीसोडम एंड एक्टोडम। तो ये है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स। देखिए स्प्लैंकोप्लियोर मीसोडम एंडोडम से बनता है, इसके एग्जाम्पल है योक सैक एलेंटॉइस। सोमेटोप्लियोर मीसोडम एक्टोडम से बनता है एंड उसके एग्जाम्पल है एमनियन एंड कोरियन एंड उनके फंक्शंस हमने डिस्कस किए। एंड ये हुआ कि एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स के एग्जाम्पल्स। तो आपको ये याद रखना है स्प्लैंकोप्लियोर एंड सोमेटोप्लियोर्स, ये 2 एग्जाम्पल याद रखने। स्प्लैंकोप्लियोर मीसोडम एंडोडम से बनते, एग्जाम्पल है योक सैक एलेंटॉइस। सोमेटोप्लियोर मीसोडम एक्टोडम से बनते, एग्जाम्पल है एमनियन एंड कोरियन। तो ये हुआ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स के एग्जाम्पल्स। एंड उसके बाद ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स का क्वेश्चन है जो आप सॉल्व कीजिए
एंड इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। जो भी आपका आंसर आएगा वो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, ताकि एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स के क्वेश्चंस आपके यहां से कंप्लीट हो। तो ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स जो हम डिस्कस कर रहे थे रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स में। सो ये वाला क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए एंड इसका आंसर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। तो ये हुआ आज का हमारा ये कॉन्सेप्ट। तो देखिए ये वाला एक क्वेश्चन है, तो ये वाला क्वेश्चन आपने देखा, ये वाला एक क्वेश्चन है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स का। इसका भी आंसर सॉल्व कीजिए एंड उसको कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, आपका जो भी आंसर होगा। तो ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स के क्वेश्चंस है जो 4 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। सो ये हुआ हमारा एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स इन द रेप्टाइल, बर्ड्स एंड मैमल्स का टॉपिक। सो थैंक यू ऑल एंड हैप्पी लर्निंग। तो ये 2 क्वेश्चंस आप सॉल्व कीजिए। थैंक यू।